गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। मैं मनोज जांगड़ा अपने यूट्यूब चैनल सीबीएसई मैथ गुरुजी में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, 12th क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा था बेस थ्योरम, जिसके हम क्वेश्चन कर रहे थे, जिसके अंदर हम लेवल 1 कर चुके हैं। लेवल 1 के ऊपर हमने 2 वीडियो बनाई है। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए लेवल 2 एक्सटेंशन है लेवल 1 का। यहाँ पे आपको थोड़े से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। दूसरी चीज़, यहाँ पे आपकी जो थिंकिंग लेवल है वो पहले क्वेश्चन के मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा होगी, इसीलिए मैंने यहाँ पे इनको लेवल 2 में रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की हमारी वीडियो। दोस्तों, सीबीएसई मैथ गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस पाने के लिए। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हो। पहले क्वेश्चन में ये कह रहा है, सपोज ए गर्ल थ्रो ए डाइस। एक लड़की ने एक डाइस फेंकी। इफ़ शी गेट 5 और 6, अगर 5 और 6 आया, शी टॉसेस ए कॉइन 3 टाइम। यानी कि थोड़ा सा कहानी को समझते हैं, एक डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। एक लड़की ने डाइस फेंकी, ठीक है, और उसने क्या कहा, सपोज करो कि 5 या 6 आया, और अगर 5 और 6 आता है तो कोइन को टॉसेस द कोइन 3 टाइम, ठीक है ना। एक कोइन को कितनी बार टॉस करती है? 3 बार टॉस करती है। समझ रहे हो बात को? आगे क्या कह रहा है, एंड नोट द नंबर ऑफ हेड, यानी कि 3 बार सिक्के उछालने के बाद उसने नंबर ऑफ हेड नोट कर लिए। उसके बाद इफ़ शी गेट 1 2 3 और 4, इफ़ शी गेट 1 2 3 और 4, अगर उसका 1 2 3 4 आ जाता है, शी टॉसेस ए कोइन, ठीक है। तो इस बार वो सिर्फ एक सिक्का उछालती है। कितने सिक्के उछालती है? एक सिक्का, अगर 1 2 3 4 आया है। अब ये क्या कह रहा है, इफ़ शी ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 हेड, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रू 1 2 3 और 4 विद द डाई। क्या, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रू 1 2 3 और 4 विद द डाई। पहले तो ये समझो कि ये क्वेश्चन बेस थ्योरम का क्यों है, क्योंकि इसने क्या कहा कि उसने सी ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 हेड, उसका एग्जैक्टली 1 हेड आया है, और इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि डाइस में 1 2 3 4 आया था। एक्चुअल सीक्वेंस में बात हो रही है बच्चों कि पहले उसने डाइस फेंकी और डाइस में नंबर आने के अकॉर्डिंग कोइन फेंका, लेकिन जब फाइनल आंसर जब वो पूछ रहा है आपसे, जब वो कह रहा है कोइन में हेड आ चुका है, यानी कि जो चीज़ बाद में हुई हो उसने पहले ही बता दी, और आपसे पूछा है कि डाइस में 1 2 3 4 आया होगा, यानी कि रिवर्स जा रहा है, और जहाँ रिवर्स जाता है वहाँ क्या होता है बच्चों? बेस थ्योरम, ठीक है बच्चों। अब क्या था वहाँ पे बच्चों, हमें ये डाटा दे रखा था कि इसकी ये प्रोबेबिलिटी सब कुछ गिवन था। अब यहाँ प्रोबेबिलिटी हमें खुद ही फाइंड करनी है। सबसे पहले हमने मान लिया बच्चों P1 क्या मान लिया हमने? डाइस, ठीक है, डाइस शोज 5 और 6, यानी कि डाइस में क्या आया? 5 और 6। PE2 हमने मान लिया बच्चों, क्या मान लिया? डाइस शोज 1 2 3 और 4, डाइस के ऊपर जो नंबर आया वो कितना आया? 1 2 3 4 आया। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? कोई दिक्कत? अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप एक डाइस फेंकते हो उसमें 5 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 2/6। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल 2 आउटकम है, टोटल 6 आउटकम होते हैं। इसी तरीके से 1 2 3 4 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 4/6। कैसे? 4 हमारे पॉसिबल आउटकम है, ठीक है, फेवरेबल आउटकम, और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 6। समझ पा रहे हो? वहाँ पे प्रोबेबिलिटी जनरली हमें गिवन होती थी। उसके बाद आपको पता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ई, क्योंकि ई डिसाइड करता है आगे क्या होने वाला है। तो उसने क्या कहा बच्चों? कोइन शोज एग्जैक्टली 1 हेड, कोइन शोज एग्जैक्टली 1 हेड। सिक्के में क्या आया है? 1 हेड आया है। तो अब हमें क्या चाहिए इसके बाद बच्चों? PE/E1। क्या चाहिए? PE/E1 और PE/E2। अब कंबाइन करो इन दोनों स्टेटमेंट को, E को और E1 को। E1 में डाइस में 5 और 6 आया। अगर 5 और 6 आया तो सिक्के को कितनी बार उछाला गया? 3। और सिक्का अगर 3 बार उछाला जाता है तो कितने केस बनते हैं बच्चों? 8 केस लिखने का तरीका आपको पता है? नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। 4 बार हेड लिख दो, ठीक है, इस तरीके से 4 बार टेल लिख दो। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? क्या? 4 बार हेड लिख दो, 4 बार टेल। 4 का हाफ, आधा कितना होगा? 2। 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल। समझ रहे हो? फिर 2 का आधा 1, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड
टेल। ये बन गए हमारे टोटल 8 आउटकम। समझ पा रहे हो कैसे लिखे, कोई प्रॉब्लम? अब उसने क्या कहा, एग्जैक्टली वन हेड। कितने केस है इसमें जिसमें एक ही हेड आ रहा हो, ना एक से ज़्यादा ना एक से कम। तो आप देख सकते हो बच्चों कौन कौन से केसेज है वो। एक तो ये आ रहा है टेल हेड टेल, ठीक है बच्चों, एग्जैक्टली वन हेड। एक क्या आ रहा है, टेल टेल हेड, ठीक है। और कहा है एक ये रहा हेड टेल टेल। कितने केस है, टोटल 3 केस, ठीक है। फेवरेबल आउटकम कितना हो गया बच्चों, 3, और टोटल केस कितने हैं, 8। E/E2 अगर डाइस में 1 2 3 4 आया, 1 2 3 4 आया तो सिक्के को एक बार उछालना है, और जब सिक्के को एक बार उछालता है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2। समझ रहे हो इन लेवल 2 की कैटेगरी में क्यों रखा। पिछले क्वेश्चंस जो हमने जितने भी 12-13 किए सभी में ये सारा डाटा दिया जाता था। अब हमें कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि एक सिक्के को 3 बार उछाले तो कितने केस बनेंगे, इसलिए मैंने इन्हें लेवल 2 की कैटेगरी में रखा, ठीक है बच्चों। अब आ जाते हैं हमारे फाइनल आंसर पे, दैट इज़ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी तो उसने क्या कहा बच्चों, डाइस में 1 2 3 4 आया होगा। 1 2 3 4 कौन सा केस है, E2। तो आपको पता है तो फिर ऊपर क्या आएगा, PE2 इंटू में PE/E2। समझ पा रहे हो बच्चों बात को। और नीचे तो सारा डाटा आएगा PE1 इंटू में PE/E1। समझ पा रहे हो बच्चों बात को। PE2 इंटू में PE/E2। कोई प्रॉब्लम बच्चों, वैल्यू रख दो जो जो हमें पता है। कौन कौन सी वैल्यू पता है, PE2 कितनी है, 4/6, ठीक है बच्चों। PE/E2 कितना है, 1/2। इसी तरीके से नीचे PE1 कितना है बेटा, 2/6। कोई प्रॉब्लम। इसके बाद PE/E1 कितना है, 3/8 प्लस उसके बाद यही 4/6 इंटू में 1/2। कोई प्रॉब्लम बच्चों। आपको पता है 6 सबके नीचे है, हटा दो, या इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर लो सीधा। ये कितना आ जाएगा, 2 से कैंसिल 1/3। न्यूमरेटर में आ गया 1/3। नीचे कितना आ जाए बेटा, 2 4 जा 3 2 जा, इधर भी कैंसिल करोगे 2 2 जा 2 3 जा, तो कितना आ गया ये 2 4 जा 8, और ये कितना है 1/3। समझ पा रहे हो बच्चों बात को। नीचे और सिंप्लीफाई करोगे, 3 1 जा 3 8 1 जा 8, 11/24। 1/3 11/24 का कितना आ जाएगा, 24/11। 3 8 जा, तो आंसर कितना आ गया हमारा फाइनल, 8/11। कितना आंसर आ गया बच्चों, 8/11। चले अगले क्वेश्चन के ऊपर। समझ पा रहे बच्चों बात को। एक बार फिर से समझ लेते हैं बेटा। इस क्वेश्चन में क्या कहा, सपोज ए गर्ल थ्रो ए डाइस। एक लड़की एक डाइस फेंकती है, अगर 5 और 6 आया सिक्के को 3 बार उछालेगा, अगर 1 2 3 4 आया सिक्के को 1 बार उछालेगा। क्वेश्चन में पहले डाइस फेंकी गई है, फिर कोइन उछाला गया है, लेकिन जब फाइनल आंसर की बारी आती है तो वो कहता है कि अगर कोइन में एग्जैक्टली 1 हेड हो, एग्जैक्टली 1 हेड हो, देन इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि डाइस में 1 2 3 4 आया होगा। वो रिवर्स जा रहा है, उल्टा जा रहा है, और उल्टा जाता है वहाँ क्या लगता है, बेस थ्योरम। ठीक है बच्चों। तो डाइस में 5 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2/6। 1 2 3 4 आने की प्रोबेबिलिटी 4/6। क्यों, फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल 4 केस है, टोटल केस 6 केस है। उसके बाद उसने क्या कहा, अगर 5 और 6 आया, सिक्का 3 बार उछाला जाता है तो 3 बार के टोटल 8 केस बनेंगे। ठीक है। ई क्या है, कोइन शोज एग्जैक्टली 1 हेड। जो फाइंड करना होता है उससे जस्ट पहले जो गिवन डाटा होता है ना, वो ई होता है। फिर E/E1। E/E1 का मतलब क्या बच्चों, ई एग्जैक्टली 1 हेड आना चाहिए। कब, जब E1 वाला इवेंट। और E1 में कितने सिक्के उछाले गए थे, 3 सिक्के उछाले गए थे। तो 3 सिक्के में से एक हेड आना, टेल हेड टेल 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 हेड हेड टेल हेड। 3 केस हो गए फेवरेबल। टोटल केस कितने, 8। ये लिखने का तरीका मैंने बता दिया है। बाकी इस तरीके का कोई भी बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं समझ में आता तो मैंने प्रोबेबिलिटी के ऊपर एक और वीडियो बनाई है 10th क्लास के बेसिक के ऊपर। आप वहाँ से ये सब चीज़ों के शॉर्टकट सीख सकते हो कि ये कैसे केसेज आप लिख सकते हो। समझ पा रहे हो बात को। तो अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार पेपर में आ चुका है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है बच्चों क्योंकि इस क्वेश्चन की लाइन एक ही लाइन में ख़त्म कर देता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हो कि क्वेश्चन में क्या दिया है, ए मैन इज़ नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स। एक आदमी हर 4 में से 3 बार क्या बोलता है, सच बोलता है। एक आदमी, पहले ट्री डायग्राम अगर हम बनाने की कोशिश करें तो कह रहा है एक आदमी हर 3 बार, 4 में से 3 बार क्या बोलता है, सच बोलता है, ट्रुथ बोलता है। तो अगर झूठ बोलने की बात की जाए तो बच्चे कितना होगा, वो 1 बार बोलेगा।
कोई प्रॉब्लम। अब ध्यान से देखो आगे क्या कहा है इसने, ही थ्रो ए डाइस एंड रिपोर्ट दैट इट इज ए 6, ही थ्रो ए डाइस एंड रिपोर्ट दैट इट इज ए 6, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए एक्चुअली 6, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली 6। क्वेश्चन एक लाइन में ख़त्म हो जाता है, एक या दो लाइन में कह लो। पहले तो ये समझो कि ये बेस थ्योरम का क्यों है, उसके बाद कहानी समझते हैं। इसने क्या कहा बच्चों इस क्वेश्चन में, उसने एक डाइस फेंकी और बताया कि 6 है। उसने एक डाइस फेंकी, बताया कि 6 है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक्चुअल में 6 था। ठीक है बच्चों, तो कहानी कुछ इस तरीके से। मुझे एक बात बताना पहले कि आप डाइस फेंकोगे पहले या सच और झूठ का फैसला कर दोगे? डाइस फेंकोगे, सच या झूठ का फैसला कर दोगे। तुम कहोगे सच या झूठ, मतलब बेटा आपने एक डाइस फेंकी, डाइस फेंकने के बाद उसके ऊपर कोई नंबर आ गया, ठीक है 3, मैंने कहा 3 आया है, मैंने कह दिया 3 आया। अब मेरी बात का आप ये कैसे पता करोगे कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ? इस डाइस को देख के पता करोगे ना कि 3 आया है। तो पहले डाइस फेंकी गई है, बाद में सच या झूठ बोल रहा है। समझ गए बात को? उसने अब क्वेश्चन में क्या दे दिया कि उसने डाइस फेंकी, 6 आया, एक्चुअल में 6 आया, इसका मतलब वो सच बोल रहा है। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? इस क्वेश्चन में बहुत घुमा फिरा के वो आपसे बात कर रहा है। समझ रहे हो बात को? इसलिए इसको लेवल 2 की कैटेगरी में डाला गया है। तो बच्चों पहले डाइस फेंकी जाएगी, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। ज़रूरी नहीं है जो पहले दिया वो पहले ही आप इस तरीके से बना दोगे। पहले डाइस फेंकी गई, तो अब उसमें या तो 6 आएगा या 6 नहीं आएगा। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? या तो 6 आएगा या 6 नहीं आएगा। समझ पा रहे हो? और उसके बाद फैसला होगा सच या झूठ का। तो हमने यहाँ पे P-E-1 मान लिया। क्या मान लिया? P-E-1 डाइस शोज 6, डाइस ने क्या शो किया बच्चों? 6 शो किया। ठीक है, फिर P-E-2 हमने मान लिया डाइस नॉट शोज, इन सिंपल लैंग्वेज सीख सकते हो 6। कोई प्रॉब्लम? प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों 6 शो करने की? 1/6, और ना आने की प्रोबेबिलिटी 5/6। कोई दिक्कत? ई क्या है? ई क्या है? उसने क्या रिपोर्ट की है बच्चों? उसने क्या किया? ही रिपोर्ट दैट इट इज ए 6, यानी कि डाइस फेंकने के बाद उसने कह दिया कि क्या आया है? 6 आया है। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? अब हमें क्या चाहिए? E/E1। थोड़ा ध्यान से समझना बेटा, E/E1। ई क्या है? उसने 6 कह दिया और E1 भी क्या कह रहा है? 6 आया है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट मैच होगी। इसका मतलब सच बोल रहा है, और सच कितनी बार बोल रहा है? 4 में से 3 बार। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3/4। समझ गए? E/E2 वो तो कह रहा है 6 आया और E2 कह रहा है 6 नहीं आया। दोनों मिसमैच कर गए, तो मतलब क्या बोल रहा है? झूठ। यानी कि प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 1/4। उसने क्वेश्चन में कहा एक्चुअल में 6 आया है, एक्चुअल में 6 आया है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आ गई बच्चों? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में 6 कौन से केस में आया है? E1 में, यानी कि ऊपर हमें चाहिए E1 इंटू में E/E1, और नीचे क्या चाहिए बच्चों? P-E1 इंटू P-E/E1। समझ पा रहे हो? प्लस P-E2 इंटू में P-E/E2। सारा डाटा पुटअप करो बच्चों, रखो डाटा। क्या क्या दिया है हमें? P-E1 कितना दिया है हमें? 1/6, ठीक है, इंटू में P-E/E1 3/4। कोई प्रॉब्लम बच्चों? इसी तरीके से 1/6 इंटू में 3/4 प्लस 5/6 इंटू में 1/4। ठीक है, या एलसीएम लेके कैंसिल आउट करो, इससे मच बेटर सिचुएशन है बच्चों। जो कॉमन है ना सभी में, वो कॉमन ले लो। तो अंदर क्या बच जाएगा यार? 3 कैंसिल मत करना, नीचे से भी 1/6 इंटू 1/4 कॉमन ले लो। क्या बचेगा? 3/5। ये डायरेक्ट कैंसिल आउट हो गया। 3 और 5 और 3 कितना आ गया? 8। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 3/8। समझ पा रहे बच्चों बात को? कोई दिक्कत? बेटा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना है। क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या है कि एक आदमी हर 4 में से 3 बार सच बोलता है। ठीक है भैया, तो एक बार क्या बोलेगा? झूठ बोलेगा। उसके बाद ये क्या कह रहा है? एक आदमी ने डाइस फेंकी और उसने कहा 6 आया है। एक ने डाइस फेंकी और उसने कहा 6
आया है और इसकी क्या प्रोबेबिलिटी कि एक्चुअल में 6 आया, क्योंकि उसने बोला 6 आया तो इसका मतलब ज़रूर हो ना 6 आया होगा। वो सच भी बोल सकता है, वो झूठ भी बोल सकता है, समझ पा रहे हो। सच या झूठ का फैसला कब होगा, जब पहले डाइस फेंकेगी। तो डाइस हमारा पहला आउटकम है जिसको हम E1 E2 की कैटेगरी में रखेंगे। या तो 6 आया या 6 नहीं आया। तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 6 आने ना आने की प्रोबेबिलिटी 5/6। उसने क्या कहा, डाइस में 6 आया है, उसने कहा है, तो ही रिपोर्ट दैट इट इज ए 6। E/E1 कंबाइन करो इन दोनों स्टेटमेंट को। डाइस में 6 आया और उसने भी कहा 6 आया, दोनों मैच करके इसका मतलब सच बोल रहा है। सच बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/4। E/E2 कह रहा है कि 6 नहीं आया और क्या कह रहा है बच्चों, उसने कहा 6। वो कह तो रहा 6 लेकिन एक्चुअल में 6 नहीं आया। दोनों मिस मैच करके मतलब झूठ बोल रहा। झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी 1/4। अब हमें चाहिए क्या, एक्चुअल में 6 आया है, तो कौन से केस में, वो E1 में। समझ रहे हो बात को। E1 इंटू में P/E1 और फिर नीचे तो आपको पता है सभी आते हैं और उसके बाद सोल्व कर लोगे, आ गया आपका आंसर। समझ पा रहे बच्चों बात को, कोई दिक्कत, चले आगे। अब आ जाओ बच्चों तीसरे क्वेश्चन पे। आपकी स्क्रीन पे आप पढ़ सकते हो तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 समझते क्या दिया उसने। यहाँ पे भी बेटा लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा कमांड होना चाहिए, ध्यान से आपको समझना है। एक कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड इज़ लॉस्ट। ये कह रहा है 52 कार्ड है, उसमें से एक कार्ड गुम हो गया, ठीक है। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड ऑफ द पैक 2 कार्ड आर ड्रॉन एंड फाउंड टू बी हार्ट। जो बच गए कार्ड है उसमें से आपने 2 कार्ड निकाले, वो दोनों किसके हैं, हार्ट के हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मिसिंग कार्ड टू बी हार्ट। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कार्ड गुम हुआ था वो भी हार्ट का है। समझ गए बात को। क्वेश्चन कैसे पता चला ये बेस थ्योरम का बच्चों, देखो पहले कार्ड गुम हो चुका है, समझ गए, उसके बाद आपने 2 कार्ड निकाले। लेकिन जो ये क्वेश्चन में कह रहा है लास्ट में, वो कह रहा है कि आपने 2 कार्ड निकाले, वो दोनों रेड हैं, वो दोनों रेड है। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, जो गुम हुआ था यानी कि जो पहले हुआ था वो कार्ड था, वो हार्ट का था। इस क्वेश्चन को डील करने के कई तरीके हैं बच्चों। फिलहाल आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। हमने E1 मान लिया, P/E1 हमने मान लिया कि जो कार्ड गुम हुआ था, लॉस्ट कार्ड इज ऑफ हार्ट, ठीक है। जो कार्ड गुम हुआ था वो किसका था, हार्ट का था, समझ रहे हो। और P/E2 हमने मान लिया कि जो कार्ड गुम हुआ था, लॉस्ट कार्ड, ठीक है, इज नॉट हार्ट। इन शॉर्ट लिख रहे हैं, जो भी लैंग्वेज आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो। मैं सिंपल लैंग्वेज लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि वो कहना क्या चाहता है। E1 मान लिया कि जो कार्ड गुम हुआ तो वो हार्ट का था, ठीक है। E2 हमने मान लिया जो कार्ड गुम हुआ वो हार्ट का नहीं है, समझ रहे हो। तो हार्ट के कितने कार्ड होते हैं बच्चों, 13 टोटल कितने कार्ड होते हैं, 15। प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 13/52। अदर कार्ड 13 को छोड़ के, 8 को छोड़ के, तो अदर कार्ड है वो कितने बन गए, 39/52। क्योंकि आप सभी को पता है टोटल 52 कार्ड होते हैं। अगर कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन आपको नहीं पता तो मेरी 10th क्लास की प्रोबेबिलिटी का बेसिक देख सकते हो, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। वहाँ से जाके आप कर सकते हो। तो मैं डिटेल में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूँगा। तो जो कार्ड गुम हुआ वो हार्ट का है या कार्ड का नहीं है। हार्ट का है प्रोबेबिलिटी 13/2 और हार्ट का नहीं है प्रोबेबिलिटी 39/2। अब बात आती है बच्चों ई की। ई क्या दिया है उसने, ई इस क्वेश्चन में दिया है उसने जो 2 सेलेक्टेड कार्ड है, 2 सेलेक्टेड कार्ड आर ऑफ हार्ट। जो सिलेक्टेड कार्ड है वो किसके हैं, हार्ट के हैं। जो कार्ड आपने निकाले हैं 2, एक कार्ड गुम होने के बाद वो हार्ट के हैं। तो अब मुझे क्या चाहिए बच्चों, P/E1 P/E1 कंबाइन करो E और E1 को। एक कार्ड हार्ट का कम हो गया, गुम हो गया, उसके बाद आपने 2 कार्ड निकाले, वो दोनों हार्ट के हैं। ध्यान से समझना बच्चों, आपके पास हार्ट के 13 कार्ड होते हैं, इसमें से एक कार्ड लॉस्ट हो गया, गुम हो गया, तो अब आपके पास कितने बच गए, 12 कार्ड बच गए। इस 12 में से अब आपको 2 कार्ड निकालने हैं। कितने निकालने, 12 में से 2 कार्ड निकालने हैं। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, मैं पहले भी सिखा चुका हूँ, यहाँ पे भी सिखा देता हूँ। या तो परमुटेशन कम्बिनेशन अप्लाई करो, नहीं तो सिंपल सा तरीका क्या कि आपके पास 12 कार्ड है
टोटल कार्ड कितने हैं 51 नॉट 52 होते हैं, एक कार्ड गुम हो चुका है तो 51 बच गए। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या होता है, आपने एक कार्ड निकाला विदाउट रिप्लेसमेंट कंसीडर करते हैं, एक कार्ड और कम हो गया तो अब आपके पास 11 कार्ड बच गए। और ठीक है, टोटल 51 थे, एक कार्ड और हटने के बाद कितना हो जाएगा 50। जब ये अलग अलग कलर के होते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर नहीं होते तो नहीं करना। आपको पता है दोनों रेड है तो आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे। अब आप कहोगे सर ये क्या कह रहे हो आप, बेटा एक बार बताऊँ, अगर वो एक कार्ड रेड होता है एक ब्लैक होता तो 2 पॉसिबिलिटी बनती है, पहला कार्ड रेड हो सकता है दूसरा ब्लैक, या पहला ब्लैक दूसरा रेड, तो इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन जब दोनों रेड हैं तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते। ये आपको पता होना चाहिए। फिर से देखो 12 कार्ड थे, टोटल 51, 12/51। अब जो कार्ड आप निकाल चुके उसे एक कम कर देते हैं, तो 12 तो थे लेकिन एक और कार्ड कम करने के बाद कितने रह गए 11। टोटल 51 थे, एक और कम करने के बाद कितने रह गए 50, तो प्रोबेबिलिटी होगी 11/50। ये शॉर्टकट तरीका हमारा, डायरेक्ट विदाउट परमुटेशन कम्बिनेशन यूज करें। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से हम निकालेंगे PE/E2। PE/E2 का मतलब है कि जो कार्ड गुम हुआ ना, जो कार्ड गुम हुआ वो हट का नहीं है। अगर हट का नहीं है तो अब मेरे पास हट के पूरे 13 कार्ड ही है, समझ गए। इन 13 कार्ड में से मुझे 2 कार्ड निकालने हैं। कितने कार्ड निकालने हैं 2, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 13 यहाँ गलती कर देते हैं बच्चे 52। कहते हैं सर रेड का तो गुम हुआ नहीं, बच्चे कार्ड तो गुम हुआ है, चाहे किसी का गुम हुआ, टोटल से में से तो कम होगा ना। एक कार्ड गुम हुआ है ना, चाहे वो किसी भी कलर का हो, टोटल में से तो कम होगा, तो 13/51। अब एक कार्ड कम हो जाता है ये निकालने के बाद 12/50, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट का फंडा बेटा मैं बेसिक में समझा चुका हूँ, वहाँ पे समझ लो। विदाउट रिप्लेसमेंट में हर बार एक कार्ड कम हो जाता है, और कौन सा कम होता है, जो आपने निकाला है। आपने पहले रेड निकाला था तो एक कार्ड और कम हो गया, समझ गए। या 2 से मल्टीप्लाई जब होता है जब ये अलग अलग कलर के कार्ड है, अगर ये सेम है तो 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। कोई प्रॉब्लम बच्चों, ये कैंसिल आउट हो रहे होते हैं, कैंसिल करना मत गलती से भी, नहीं तो आगे जाके आपकी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। जैसे वैसे रहने दो, समझ गए। अब आ जाओ आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। उसने पूछा है बच्चों, उसने पूछा है कि जो कार्ड गुम हुआ था वो हार्ट का था, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। जो कार्ड गुम हुआ था वो हार्ट, यानी कि PE1 वाला, तो PE1 इंटू में PE/1। समझ पा रहे बच्चों बात को। नीचे PE1 इंटू PE/1, नीचे तो सारा डाटा आता है, ठीक है। PE2 इंटू में PE/E2। बच्चों आज की जो वीडियो देख रहे हैं बच्चे, मेक श्योर आप पहले वाली वीडियो ज़रूर देख लें, नहीं तो आज कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। क्योंकि जो वीडियोज़ का सीक्वेंस है वो स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज होता जा रहा है लेवल का, क्वेश्चन के लेवल का। तो आप पहले वाली वीडियो देखो, उसके बाद आज की वीडियो देखो, तभी समझ में आएंगी चीज़ें, नहीं तो नहीं आएंगी, ठीक है। अब आ जाओ बच्चों, PE1 कितना है 13/52। ये कैंसिल आउट हो रहे, करना मत। क्यों नहीं करना मैं बता रहा हूँ अभी रीज़न, ठीक है। इंटू में 12/51, 11/50। कैलकुलेशन भी बेटा हमारे हाथ में होती है, किसको कितनी भी बड़ी कर लो कितनी भी छोटी कर लो। नीचे 13/52 इंटू 12/51 इंटू 11/50 प्लस इसी तरीके से 39/52 इंटू 13/51 12/50। ठीक है बच्चों, क्यों नहीं कैंसिल किया मैंने, जो कॉमन डाटा वो कॉमन लेके हट जाएगा और हमारी कैलकुलेशन वैसे ही सिंपल हो जाएगी। देखो 13 सब में है, ठीक है, कॉमन ले लिया। 12 सब में है, कॉमन ले लिया। नीचे आ जाओ 52, 51, 52 सभी में है ना, तो कॉमन ले लो 52, 51, 50। इसको अलग रख लो। ऊपर बच क्या गया इसके अलावा, सिर्फ 11। अब नीचे भी यही सब कॉमन आ रहा है तो ये भी कॉमन ले लो, और कॉमन लेने के बाद बच क्या गया, सिर्फ ध्यान से देखो 13 आपने कॉमन ले लिया, 12 कॉमन ले लिया, 52, 51, 50 सिर्फ बच क्या गया 11 प्लस यहाँ पे भी आपने ये भी कॉमन ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, बच गया 39। और ये क्या हो गया, पूरा का पूरा कैंसिल। ये फ़ायदा है, इसलिए आप पहले से कैंसिल मत करो। अगर पहले से कैंसिल करोगे बच्चों तो एलसीएम लोगे, फिर फ्रैक्शन में चीज़ें आएंगी, फिर और कॉम्प्लिकेटेड होंगी आपके लिए। तो कैलकुलेशन भी सही तरीके से किया करो बच्चों, इससे क्वेश्चन की लेंथ पे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो स्टार्टिंग में कैंसिल करने के बजाय कॉमन लेने की आदत डालो, कॉमन लो और कैंसिल कर दो। समझ पा रहे बच्चों बात को। चलिए अगले क्वेश्चन पे अब आ जाओ बच्चों। अगले क्वेश्चन पे
ये रहा आपकी स्क्रीन पे, पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें क्या कहा है बच्चों, इन ए टेस्ट एंड एग्जामिनी आइदर गैस और कॉपी और नोट द आंसर। ठीक है, इन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि एक MCQ टाइप टेस्ट है आपका। उसमें उसने यहाँ 3 पॉसिबिलिटी दी है। क्या क्या पॉसिबिलिटी दी है, या तो उसने तुक्का मारा, ठीक है बच्चों, दूसरा उसने क्या किया, उसने कॉपी की, ठीक है, तीसरा ऑप्शन उसने क्या दिया बच्चों, ही नोज द आंसर, उसे आंसर पता था। समझ पा रहे बच्चों बात को। अब इसने क्या कहा, द प्रोबेबिलिटी दैट ही मेक गैस इज़ 1/3। उसने तुक्का मारा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 थी, ठीक है। उसने कॉपी किया, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/6। समझ गए, ही नोज द आंसर, इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं दिया। बच्चों प्रोबेबिलिटी में आपको पता है जितनी भी पॉसिबिलिटी है उन सभी पॉसिबिलिटी का सम कितना होता है, हमेशा 1 होता है। तो इन सभी पॉसिबिलिटी का सम 1 है, तो इन दोनों को जोड़ के 1 में से माइनस कर देंगे, किसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ही नोज द आंसर। आगे क्या कह रहा है बच्चों, द प्रोबेबिलिटी दैट इज आंसर इज करेक्ट गिवन दैट इज कॉपी इज 1/8। अब उसने कॉपी की और उसका आंसर सही है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/8। समझ गए, कोई दिक्कत। उसके बाद आपको पता है बच्चों, ही नोज द आंसर, अगर उसे आंसर पता है तो वो डेफिनेटली सही होगा, ठीक है। अब बच क्या गया, गैस वाला ऑप्शन। बच्चों आपको पता है एक MCQ में 4 ऑप्शन है। अगर आप तुक्का मार के लगाते हो तो एक ऑप्शन के सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 4 ऑप्शन उसमें से एक सही है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/4। प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बेटा, 1/4। समझ पा रहे बच्चों बात को। फिर से समझते हैं, एक MCQ टाइप टेस्ट है, जो बच्चा है उसके पास 3 ऑप्शन, या तो तुक्का मारता है, या वो कहीं से नकल करता है, या उसे आंसर पता था। वो तुक्का मारेगा, प्रोबेबिलिटी 1/3 क्वेश्चन में दी है। उसने कॉपी की, प्रोबेबिलिटी 1/6 उसने क्वेश्चन में दी है। अब बच गया ही नोज। बेटा इन तीनों का सम, एक क्वेश्चन में जितनी भी पॉसिबिलिटी होती है उन सभी का सम 1 होता है, तो इन तीनों का सम 1 है, तो इन दोनों को जोड़ के 1 में से माइनस कर देंगे, ही नोज द आंसर आ जाएगा। जैसे 1/3 प्लस 1/6, ठीक है बच्चों, कितना आ जाएगा ये, 6 LCM 2 प्लस 1 दैट इज़ 3/6 विच इज़ इक्वल्स टू 1/2। समझ रहे हो, कितना आ जाएगा ये, 1/2। उसके बाद उसने क्या कहा, अगर वो कॉपी करता है तो उसके आंसर के सही होने की प्रोबेबिलिटी है 1/8, ठीक है। ही नोज द आंसर, बेटा 4 ऑप्शन में से अगर उसे पता है कि ये आंसर है तो डेफिनेटली सही होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1। अब बच गया तुक्का मारेगा। आपको पता 4 ऑप्शन है किसी भी क्वेश्चन में, उसमें से एक ऑप्शन के सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/4। या डाटा की जो कॉम्प्लिकेसी है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, इसलिए हमें इन्हें लेवल 2 की कैटेगरी में रखा है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आगे क्वेश्चन हमारा। P1 मान लिया बच्चों कि उसने तुक्का मारा था, ठीक है बच्चों, क्या किया था उसने, तुक्का मारा था। P2 हमने मान लिया बच्चों उसने कॉपी की थी, ठीक है। इन शॉर्ट लिख रहे हो आप, या डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है। P3 मान लिया आपने, ही नोज द आंसर, उसे आंसर पता था। इन तीनों की इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा, इसकी 1/3, इसकी 1/6, और इसकी कैसे आई बेटा, 1 माइनस 1/3 प्लस 1/6, जिसको मैंने सोल्व करके दिखाया, आंसर कितना आ गया, 1/2। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ई, क्या होती है, ई क्या दिया है भैया इसने, ई इसने दिया है। क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है इसने, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ही नोज द आंसर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ही नोज द आंसर गिवन डैट ही करेक्टली आंसर इट, गिवन डैट ही करेक्टली आंसर इट, उसका आंसर जो था वो सही था। समझ गए बात को। देखो सीक्वेंस क्या होता है, क्वेश्चन, उसके बाद वो सही या गलत होगा, यानी कि अटैम्प्ट करोगे। लेकिन इसने क्या कहा, क्वेश्चन सही है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसे आंसर पता था, यानी कि उल्टा जा रहा है, रिवर्स प्रोबेबिलिटी। तो ई क्या होता है, हमेशा गिवन स्टेटमेंट, और इसने क्या गिवन स्टेटमेंट दिया कि आंसर जो था वो करेक्ट था, करेक्ट आंसर। समझ गए बात को बेटा। तो इसका मतलब P/E/1, P/E/1 का मतलब उसने तुक्का मारा था और करेक्ट आंसर, तुक्का मारा था और करेक्ट आंसर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/4। P/E/2 मतलब उसने कॉपी की, सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/8। समझ पा रहे हो बच्चों बात को। P/E/3 मतलब उसे आंसर पता था, उसके सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1। कितनी होगी प्रोबेबिलिटी, 1। अब आते हैं बच्चों रिक्वायर्ड आंसर, हमें चाहिए क्या है,
रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। उसने क्या पूछा क्वेश्चन में, ही नोज द आंसर, उसे आंसर पता है। आंसर पता कौन से कैटेगरी है, E3, तो PE3 इनटू में PE3 ऊपर बच्चों, और नीचे तो आपको पता है सारा डाटा आता ही है, PE1 इंटू में PE/1 प्लस PE2 इंटू में PE/2, ठीक है, प्लस PE3 इंटू में PE/E3। क्लियर है बच्चों। अब ये सारी वैल्यू रख दो ज़रा, क्या क्या वैल्यू है। PE3 कितना है हमारा, PE3 बच्चों 1/2 इंटू PE/E3 कितना है हमारा 1। नीचे PE1 1/3 इंटू 1/4, ठीक है बच्चों, 1/6 इंटू में 1/8 और 1/2 इंटू में 1। उम्मीद करता हूँ बच्चों आगे तो आप सोल्व कर ही लोगे, और जो भी आंसर आएगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब आते हैं बच्चों आज के लास्ट क्वेश्चन पे, आपकी स्क्रीन पे है, पढ़ सकते हो क्या दिया है, पढ़ो ज़रा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 में वो कह रहा है बेटा पहला बैग है आपके पास, एक बैग 1 जिसके अंदर आपके पास 3 रेड बॉल है और 4 ब्लैक बॉल है। क्या है, 3 रेड बॉल और 4 ब्लैक बॉल। सेकंड बैग आपके पास है, 4 रेड बॉल है इसके अंदर और 5 ब्लैक बॉल है। ठीक है बच्चों, समझ लिया हमने। 1 बॉल इज ट्रांसफर फ्रॉम बैग फर्स्ट टू सेकंड। 1 बॉल इज ट्रांसफर फ्रॉम बैग फर्स्ट टू सेकंड, यानी कि यहाँ से एक बॉल उठाई और इस दूसरे बैग के अंदर क्या कर दी बच्चों, हमने ट्रांसफ़र कर दी। समझ पा रहे हो बच्चों बात को। पहले बैग से एक बॉल उठाई, पहले बैग से एक बॉल उठाई और दूसरे बैग में क्या कर दी, ट्रांसफ़र। उसके बाद ये क्या कह रहा है बच्चों, ठीक है, 1 बॉल इज ट्रांसफर फ्रॉम बैग टू फर्स्ट टू सेकंड, देन ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग सेकंड। एक बॉल यहाँ से यहाँ डालने के बाद यहाँ से एक बॉल निकाली गई है। समझ पा रहे हो बच्चों बात को। पहले कि यहाँ से बॉल डाली फिर इसमें डाली। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों कि जब आप बॉल डालोगे तो आपकी क्या पॉसिबिलिटी है, यहाँ से एक बॉल उठाई या तो वो रेड होगी या वो ब्लैक होगी, या तो वो रेड होगी या वो क्या होगी, ब्लैक होगी। समझ पा रहे बच्चों बात को। तो PE1 हमने मान लिया कि जो ट्रांसफ़र की गई थी बॉल वो रेड थी, समझ गए, ट्रांसफ़र बॉल इज रेड। PE2 हमने मान लिया बच्चों जो बॉल ट्रांसफ़र की वो ब्लैक थी। ठीक है, अब बड़ा सिंपल है, रेड बॉल आपने यहाँ से ट्रांसफ़र की तो रेड बॉल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/7, क्योंकि रेड बॉल 3 है, टोटल बॉल कितनी है 7। ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बेटा 4/7। समझ पा रहे हो, 4/7। अब बच्चों बात आती है ई की। ई क्या दिया है उसने, यहाँ से एक बॉल इसमें डाली फिर इसमें से एक बॉल निकाली और उसके बारे में कह रहा है द बॉल सो ड्रॉन इज फाउंड टू बी रेड इन कलर। द बॉल सो ड्रॉन, ठीक है, तो ड्रॉन बॉल इज रेड। जो बॉल आपने निकाली है वो कौन से कलर की है, रेड। E/E1, E/E1 ध्यान से समझना बेटा लैंग्वेज को। E1 क्या कह रहा है, आपने यहाँ से एक रेड बॉल निकाली, जब आपने यहाँ से एक रेड बॉल डाली तो 4 रेड बॉल यहाँ थी तो एक और रेड बॉल नहीं आ जाएगी क्या, तो अब वहाँ टोटल कितनी रेड बॉल होगी 5, और रेड बॉल निकालनी है आपको यहाँ पे ई में, तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 5/10। फिर से एक बार इस बात को ध्यान से समझना, आपने यहाँ से एक रेड बॉल उठाई यहाँ रख दी, 4 बॉल थी, एक बॉल और आ गई, 5 बॉल हो गई, तो अब रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 5/10। E/E2, E2 कह रहा है आपने यहाँ से ब्लैक बॉल निकाली, यानी कि 5 ब्लैक बॉल पहले थी, एक वो डाल दी, कितनी होगी 6, लेकिन E कह रहा है आपको निकालनी रेड ही है, तो रेड कितनी बॉल है बेटा 4, टोटल बॉल कितनी होगी 10, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 4/10। अब कहानी आती है बेटा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी की। चाहिए क्या, उसने क्या पूछा क्वेश्चन में, जो बॉल ट्रांसफ़र हुई वो ब्लैक है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ब्लैक वाला डाटा कौन सा E2, तो PE2 इंटू में E/E2, ठीक है, PE2 इंटू E/E2, और नीचे तो आपको पता है क्या आना है PE1 PE/E1, समझ गए, PE2 इंटू में PE/E2, जो वैल्यू रख दो बेटा। PE2 कितना है 4/7, E/E2 कितना 4/10, समझ गए, और 3/7 इंटू 5/10 प्लस 4/7 इंटू 4/10। फिर से बच्चों जो कॉमन है वो कॉमन लेके काट दो और उसके बाद सिंपल सा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
ये सवाल आ सकता कि ये क्वेश्चन बेस थ्योरम का ही क्यों था भाई बेस थ्योरम का क्वेश्चन? इसलिए था बेटा, आपने पहले क्वेश्चन में हो क्या रहा है, पहले आपने यहाँ से यहाँ एक बॉल डाली और फिर यहाँ से निकाली। सीक्वेंस क्या, पहले बॉल ट्रांसफ़र हुई फिर आपने सेकंड बॉल से निकाली। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि द बॉल सो ड्रोन इज फाउंड टू बी रेड, यानी कि जो सेकंड बैग से आपने बॉल निकाली वो रेड है, यानी कि सेकंड बैग वाली बॉल आपको दे दी, बता दी वो पहले से ही रेड कलर की है, और पूछ लिया इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉल ट्रांसफ़र की थी वो ब्लैक बॉल होगी। सॉरी, हाँ, तो बच्चों यहाँ पे कन्फ्यूजन सी रहेगी। क्वेश्चन में ब्लैक बॉल ट्रांसफ़र की है, मैंने रेड बॉल के अकॉर्डिंग निकाल दिया। नहीं, सही है, बॉल जो है वो तो रेड ही निकाली है ना, ट्रांसफ़र बॉल E2, ठीक है। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही है। हमारे लेवल 2 के क्वेश्चन थे। अगली वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगा लेवल 3 के क्वेश्चन, और उसके बाद हमारा बेस थ्योरम का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर के 100% क्वेश्चन कर सकते हो, 100% से कोई भी क्वेश्चन आज तक के इतिहास में पेपर में आया हो बेस थ्योरम का, सब के सब कंप्लीट हो जाएंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी समझ में आ गए होंगे, और अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है बच्चों, थैंक यू।